नमस्कार, राम राम सा धोरा क्लासेस पर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एफसीआई की तरफ से एक शानदार वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें हम बात करें तो नॉर्थ जोन में यानी जिस जोन में राजस्थान आता है उसमें सर्वाधिक पोस्ट आपको दी गई है। तो ये आप लोगों के लिए किसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी से कम नहीं है। शानदार ये वैकेंसी है, मेल फीमेल दोनों आवेदन कर सकते हैं, मतलब लड़के लड़कियां दोनों आवेदन कर सकते हैं। और एकदम सरल भाषा में मैं आपको इस वीडियो सेशन में इस भर्ती के बारे में जानकारी देने वाला हूं कि कौन आवेदन कर सकता है और किस प्रकार से इसके अंदर आपका सिलेक्शन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो सेशन। सबसे पहले देखिए, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एफसीआई की तरफ से ये भर्ती निकाली गई है, जिसमें यहाँ पर जोन वाइज आपकी वैकेंसी रहने वाली है। जोन वाइज वैकेंसी की बात करें तो कैटेगरी थर्ड के लिए वैकेंसी है। जब भी एफसीआई की वैकेंसी आती है तो वो कैटेगरी वाइज आती है। कैटेगरी का मतलब होता है कि वैकेंसी जो है कैटेगरी 1 2 3 4 इस टाइप से निकाली जाती है। तो इसके अंदर जो वैकेंसी है वो नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए है। सबसे पहले मैं आपको वैकेंसी के बारे में ही डिटेल से जानकारी दे देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है और ये दो पोस्ट यहाँ पर दी गई है। इसके अंदर अगर हम पे स्केल की बात करें तो 34,000 से लेकर 1,34,100 रुपये तक आपका पे स्केल रखा जाएगा। और इस पोस्ट के लिए जो 28 वर्ष है आपकी एज लिमिट। और यहाँ पर वैकेंसी की बात करें तो 22 और 8 है, ये काफ़ी कम है। स्टेनोग्राफर सेकंड की मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखिए वैकेंसी टोटल यहाँ पर दी गई है 43 यानी 43 पोस्ट है। और स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आती है तो उसमें पोस्ट आपको कमी देखने को मिलती है। इसके अंदर 30,500 से 88,000 आपकी सैलरी है और 25 वर्ष इसके अंदर आयु सीमा आपकी रखी गई है। इसके बाद में यहाँ पर एजी थर्ड जनरल की पोस्ट है, जो कि काफ़ी अच्छी पोस्ट है। और इस पोस्ट की मैं बात करूं तो इसमें अपर एज लिमिट जो है वो आपकी रखी गई है 27 वर्ष, यानी 27 वर्ष तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अपर एज लिमिट है, कम से कम उम्र सीमा 18 वर्ष है। और उम्र सीमा की जो गणना है वो आप देख सकते हैं 1/8/2022 से होने वाली है। तो यहाँ पर देखिए सर्वाधिक एजी थर्ड की पोस्ट है और 463 इसमें पोस्ट रहने वाली है। एजी का मतलब है असिस्टेंट जनरल, और ये आपकी एक तरह से एलडीसी की तरह ही पोस्ट रहती है, ठीक है। इसके बाद में अकाउंटेंट की पोस्ट आपको दी गई है और इसमें टोटल 142 पोस्ट यहाँ पर रखी गई है। और इसके बाद आगे हम बात करें तो एजी टेक्निकल की भी पोस्ट है, यानी जिन लोगों ने टेक्निकल टर्म्स जैसे बी कर रखा है, ठीक है, बीटेक कर रखा, उनके लिए वैकेंसी है। इसमें 611 पोस्ट रखी गई है। इसके बाद एजी डिपोर्ट की जो पोस्ट है इसके लिए टोटल यहाँ पर 1,063 पोस्ट रहने वाली है। फिर एजी हिंदी की पोस्ट है, इसमें 36 पोस्ट आपको टोटल यहाँ पर दी गई है। तो ये तो होगी वैकेंसी की डिटेल, यानी कौन कौन सी पोस्ट है और कितने पद खाली बताए गए हैं इस भर्ती के अंदर। और यहाँ पर आपका पे स्केल दिया गया है। यहाँ पर देखिए एजी की बात करें तो 28,200 से लेकर 79,200 रुपये तक आपका पे स्केल इसके अंदर रहने वाला है। अब यहाँ टोटल वैकेंसी आप देख सकते हो, टोटल यहाँ पर 2,388 पोस्ट आपकी दी गई है नॉर्थ जोन में। आप नॉर्थ जोन के अलावा भी किसी दूसरे जोन में भी आवेदन कर सकते हैं। मैं यहाँ फटाफट आपको दूसरे जो जोन है उनके बारे में बता देता हूँ। ईस्ट जोन में टोटल 768 पोस्ट है। इसके बाद में वेस्ट जोन की बात करूँ तो टोटल 713 पोस्ट है। इसके बाद में आगे मैं बात करूँ एनई नॉर्थ ईस्ट जोन की तो 185 पोस्ट यहाँ पर है। और साउथ जोन की अगर मैं बात करूं तो 989 टोटल पोस्ट रहने वाली है। टोटल यहाँ पर 5,400 प्लस पोस्ट आपको इस वैकेंसी के अंदर देखने को मिल जाती है। तो बहुत बड़ी भर्ती है, इसको आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। एज के बारे में मैंने आपको बता दिया, 1/8/2022 को कम से कम 18, अधिकतम पोस्ट वाइज आपको दी गई है 25, 27 और 28। देखो एज के अंदर जो रिजर्वेशन कैटेगरी के बच्चे हैं जैसे SC ST OBC के हैं उनको यहाँ पर छूट मिल जाती है, किसी को 3 साल की, किसी को 5 साल की, तो किसी को 10 साल की। अब यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो देखिए जूनियर इंजीनियर की जो पोस्ट है इसमें आप सभी को पता है सिविल इंजीनियरिंग के अंदर या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के अंदर डिग्री होना जरूरी है। लेकिन हम बात करें स्टेनोग्राफर की तो देखिए स्टेनोग्राफर के अंदर आपका ग्रेजुएट कंप्लीट होना जरूरी है। अगर आप ग्रेजुएट है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपका शॉर्ट हैंड टेस्ट होता है जो कि इंग्लिश में आपका दिया गया है 40 वर्ड पर मिनट और 80 वर्ड पर मिनट, ये शॉर्ट हैंड टेस्ट आपका रहेगा। इसके बाद में देखिए आगे हम बात करें तो एजी थर्ड जनरल की पोस्ट आपको दी गई है। इसके अंदर भी आपका ओनली ग्रेजुएट होना जरूरी है। इसके अंदर कंप्यूटर का कोई टेस्ट आपका नहीं दिया गया, लेकिन इसमें बताया गया है कि कंप्यूटर में आपकी प्रोफिशिएंसी होना जरूरी है।
किसी भी प्रकार का सर्टिफिकेट डिप्लोमा का नहीं बोला गया है। आप सिंपली किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट है तो आवेदन कर सकते हैं और काफ़ी अच्छी भली इसकी पोस्ट भी रखी गई है। इसके बाद AG थर्ड अकाउंटेंट की पोस्ट है, इसके अंदर कॉमर्स वाले ही आवेदन कर सकते हैं ओनली, ठीक है। इसके बाद AG थर्ड टेक्निकल की है, इसमें BSc एग्रीकल्चर है तो आप आवेदन कर सकते हैं, या BSc में आपके बॉटनी, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री है तो भी आवेदन कर सकते हैं। इसके अंदर BTech है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद सब सर्वाधिक जो पोस्ट है वो आपकी है AG डिपोर्ट की, और इसके अंदर आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है। ग्रेजुएट है, कंप्यूटर का आपको बेसिक नॉलेज है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर आगे हिंदी की पोस्ट आती है जिसमें हिंदी में आपके पास डिग्री होना जरूरी है। तो कहने का मतलब ये है कि जिसने खाली स्नातक कर रखी है, ग्रेजुएशन कर रखी है, उसके लिए डिपोर्ट की पोस्ट है, AG थर्ड जनरल की पोस्ट है और स्टेनोग्राफर की पोस्ट है। इन 3 पोस्ट के लिए वो आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और इंपॉर्टेंट बात क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस, और आप एक से अधिक पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसको लेकर बात करेंगे। साथ में बात करेंगे कि आप क्या दूसरे जोन से आवेदन कर सकते हैं या अपने जोन को छोड़कर आप आवेदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका पैटर्न ऑफ ऑनलाइन टेस्ट दिया गया है। इसमें देखिए सबका एक कॉमन एग्जाम होगा। फेज 1 के अंदर सभी का क्या होगा, एक कॉमन एग्जाम होगा। कॉमन एग्जाम के अंदर देखिए इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी और जनरल स्टडी यानी जीके के 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इंग्लिश के भी 25 है, रीजनिंग के भी 25, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ्स के भी 25 है और जीके के भी 25 क्वेश्चन है। टोटल 100 क्वेश्चन आपसे इस एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और आपका जो एग्ज़ाम है ये 100 मार्क्स का ही रहने वाला है। और यहाँ पर देखिए इसमें टाइम आपको बताया गया है, हर सेक्शन के अंदर 15 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा और ये एग्ज़ाम आपका हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर होने वाला है। अब यहाँ पर देखिए टोटल आपसे 100 सवाल पूछे जाएंगे और 100 मार्क्स का ही आपका ये एग्ज़ाम होगा। इस एग्ज़ाम में आपको 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा। यहाँ पर साथ में अगर मैं कट ऑफ का आइडिया दूँ तो 100 आउट ऑफ यहाँ पर जो कट ऑफ है वो 60 के आसपास रहती है, यानी अगर 60 अंक आप ले आते हो तो इस एग्ज़ाम को आप आसानी से क्रैक कर लोगे। इस एग्ज़ाम में सभी सवाल जो है वो MCQ टाइप के आएंगे जो एबेसड वाले होते हैं और 1/4 की इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग आपकी दी गई है, ठीक है। ये तो हो गया आपका फेज़ 1 जो सबके लिए है। इसके बाद आता है फेज़ 2। अब फेज़ 2 के अंदर जो अलग अलग पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग एग्जाम रखा गया है। मैं यहाँ पर बात करूँ स्टेनोग्राफर की, तो स्टेनोग्राफर को फेज़ 2 के अंदर पेपर देना है थर्ड, और जो थर्ड पेपर है उसके अंदर क्या होने वाला है, आपका टेस्ट होने वाला है कि जो शॉर्ट हैंड टेस्ट होता है ना टाइपिंग वाला, वो इसके अंदर रखा गया है। इसके बाद जो AG जनरल की पोस्ट है इसमें देखिए फेज़ 2 के अंदर ओनली 1 ही पेपर आपको देना है। देखिए एक पेपर तो आपका कॉमन है, सबको देना है। फिर आपका फेज़ 2 आएगा, फेज़ 2 में जो जनरल AG वाले हैं उनको एक ही पेपर देना है, ठीक है। और इसके बाद में देखिए आगे जो अकाउंट्स का है उसके 2 पेपर यहाँ पर रहने वाले हैं सेकंड फेज़ में, तो कुल मिलाकर यहाँ 3 पेपर हो जाते हैं। लेकिन AG जनरल के लिए और AG डिपोर्ट के लिए 2 ही पेपर रखे गए हैं। AG टेक्निकल की बात करें तो यहाँ पर देखिए पेपर 1 पेपर 2 2 रहने वाले हैं। और इसके बाद में देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आगे AG डिपोर्ट के लिए तो ओनली 1 ही पेपर रहेगा, यानी फेज़ 1 का 1 पेपर हो गया, फेज़ 2 का 1 पेपर, कहने का मतलब पेपर 1 और पेपर 2 हो गया, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर देखिए जो फेज़ 2 का आपका फर्स्ट पेपर होगा, यानी 3 पोस्ट के लिए फेज़ 2 में एक ही पेपर होने वाला है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए एक पेपर सबके लिए कॉमन है, फिर फेज़ सेकंड आएगा। फेज़ सेकंड के अंदर मैंने आपको 3 ऐसी पोस्ट बताई है जिनके अंदर एक ही पेपर होगा, ठीक है। उस पेपर का सिलेबस क्या है, सेम सिलेबस आपका रहेगा, सेम ही सिलेबस रहेगा। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इस पेपर में जीके के आपसे 45 यानी 45 सवाल पूछे जाएंगे और इसमें जनरल साइंस के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जनरल स्टडी के अंदर आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी आ जाता है, साथ में करंट अफेयर भी आ जाता है, साइंस भी आ जाता है। तो यहाँ जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो आपके बढ़ जाते हैं और इस एग्ज़ाम में टोटल कितने सवाल पूछे जाते हैं, 120 सवाल, और 120 मार्क्स का ये पेपर होगा और इसके अंदर 90 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। एक बार फिर से आप देख सकते हैं, इंग्लिश के 25, रीजनिंग के 25, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 25 और जनरल नॉलेज के 45 सवाल आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इस पेपर में अगर मैं बात करूँ कट ऑफ की तो अप्रोक्स 120 आउट ऑफ 70 के आसपास इसकी कट ऑफ पहले रह चुकी है। तो इस बार कट ऑफ क्या रहेगी इसको लेकर हम आगे डिस्कशन करेंगे जब मैं आपके लिए प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी या प्रिपरेशन मेथड का वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है। तो उस वीडियो में डिटेल से आपको बताने वाला हूँ। इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके स्टार्ट होने वाले हैं 6 सितंबर से। 6 सितंबर से लेकर आप इसमें आगे 1 महीने तक आवेदन कर सकते हैं
और उम्मीद है ये वाला वीडियो सेशन आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धोरा क्लासेस की एप्लीकेशन आ चुकी है, इंस्टॉल नहीं किया तो जरूर करना। और जो हमारा राजस्थान नौकरी ज्ञान टेलीग्राम चैनल है उसको भी जरूर आप सब्सक्राइब करना, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम।